गुड इवनिंग, आदाब एंड सत श्री अकाल। आज से फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे इस पेज पे। आज बड़े ही बेहतरीन टॉपिक्स को लेकर के हम आपके सामने मैथमेटिक्स का आए हैं, जो कि आने वाले आगामी बोर्ड परीक्षा में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और ये ट्रिक्स और ये कंसेप्ट अगर आपके पास हो जाता है तो आपको 5 नंबर बड़े ही आसानी मेथड से मिल सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है आलेख खींचे, जिसको हम लोग ग्राफ भी कहते हैं। आते हैं आसान विधि से हम देखते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बाबू सबसे पहले चलते हैं क्या, तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन है 2x + y = 6। मान लेते हैं इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट और इसका नाम है इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से चल रहे हैं समीकरण 1 से। किससे चल रहे हैं? समीकरण 1 से चल रहे हैं। समीकरण 1 क्या है? 2x + y = 6। तो बाबू ने y = 6 आप प्लस में दू, उधर जाना माइनस में आ जाएगा। ग्राफ में एक बातों का तो ध्यान रखना पड़ता है कि आप x या y की एक ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे आपका जो भी कोऑर्डिनेट आए वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। और निगेटिव होगा तो चलेगा, लेकिन दशमलव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस समय जब दशमलव में आ जाती है बातें तो दशमलव में ग्राफ प्लॉट करना थोड़ा अपने आप में थोड़ा सा गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आते हैं देखते हैं उसी प्रकार से। जैसे कि हमारा समीकरण है, हम एक टेबल लेते हैं। अब इस टेबल में ध्यान से देखिए, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y। कम से कम 3 वैल्यू निकालते हैं। कितने वैल्यू निकालते हैं? तो 3 वैल्यू निकालते हैं। बाबू y = 6 - 2x है। अब x का क्या वैल्यू रखे जो पॉजिटिव आए? निगेटिव चलेगा लेकिन दशमलव नहीं। चूंकि अब हम x = लेते हैं 0। जैसे ही मैंने x = 0 लिए तो y बराबर क्या हो गया? 6 - 2 गुने x के जगह कितना 0, तो y बराबर कितना आ गया? 6 - 2 गुने 0 0। y बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। मतलब आपने x का वैल्यू 0 लिया तो y का मान 6 आ गया। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6। अगेन लेते हैं, अगर हम फिर से x का मान अगर 1 ले ले तो क्या होगा? तो y बराबर क्या? समीकरण 6 - 2x यानी 2 गुने 1 यानी 6 - 2 यानी कि कितना आ जाएगा? 4। यानी कि आपने x का मान 1 लिया तो y का मान 4 आ गया। एक तीसरा कोऑर्डिनेट्स लेके चलते हैं। तीसरा कोऑर्डिनेट्स क्या है इधर देखते हैं हम। तो अगर हम x का मान 2 ले लें, x का मान 2 ले लें तो समीकरण क्या? y बराबर 6 - 2x। x के जगह कितना? 2। y बराबर 6 - 2 दूनी 4 यानी कि y बराबर 2 आ गया। मतलब मैंने x का वैल्यू 2 रखा तो y का भी वैल्यू 2 आ गया। ये हमारा इक्वेशन 3 से, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट से हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 आ गया। चलिए बाबू अब हम समीकरण 2 से देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू? फिर से वही बात, समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपका क्या है? तो समीकरण 2 कहता है 2x - y = 0 यानी कि 2x बराबर माइनस में y उधर जाएगा तो क्या होगा? तो बाबू रे वो प्लस हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं y बराबर हमारा 2x आ गया। फिर से हम एक टेबल को लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। एक टेबल, चलिए इसको ऐसे बॉक्स में घेर देते हैं। एक टेबल लेते हैं, ये टेबल मैंने ऐसे रखा, ये हमारा x, ये हमारा y, ये समीकरण 2 का है, ध्यान रखिएगा। अगर हम x का वैल्यू, चूंकि x का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुने x, 2x है ना। 2x मीन्स व्हाट? 2 गुने x यानी 2 गुने 1। y बराबर कितना आ गया? 2। आपने x का वैल्यू 1 रखा तो y का मान 2 आ गया। पुनः फिर से देखते हैं, x बराबर अगर हम 2 रख लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 गुने 2, y बराबर 2 दूनी कितना आ गया? 4। यानी कि मैंने x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू 4 आ गया। आगे बात करते हैं फिर से एक तीसरा कोऑर्डिनेट और अंतिम कोऑर्डिनेट। फिर से हम ग्राफ के प्लॉटिंग पे चलेंगे। अगर x का मान हम 3 रख लेते हैं बाबू तो y बराबर समीकरण है 2x यानी 2 × 3 यानी कि 6। x का मान आपने 3 रखा तो y का मान 6 आ गया। जैसा कि आपने देखा कि हमारा 2 कोऑर्डिनेट समीकरण से, समीकरण 1 से ये टेबल बना है और समीकरण 2 से ये टेबल बना है। अब हम ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपको यहां पे लेके चलते हैं और ग्राफ को देखते हैं, प्लॉट करते हैं। बाबू पहले देखिए, x का मान 0 और y का मान 6। इधर आइए,
इधर आइए, तो x का मान 0 और y का मान 6 की बात की जाए तो 0 तो यहीं पे होगा और y6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम गोला कर देते हैं। दूसरा देखते हैं, x का मान 1 और y का मान 4, तो x को x एक्सिस में तो 1 यहाँ है और y एक्सिस में 4 कहाँ है, तो कुछ इस प्रकार का इस कोऑर्डिनेट पे हो जाएगा 4 1, कुछ इस कोऑर्डिनेट्स पे हो जाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं ये कोऑर्डिनेट आपका हो गया। तीसरा कोऑर्डिनेट है x का मान 2 y का मान 2 है यहां और ये भी 2, यहां पे कुछ जाकर के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे आपको। थोड़ा सा चूंकि ये मैंने मार्कर और बोर्ड का इस्तेमाल किया है तो थोड़ा सा लाइन वक्र टेढ़ा मेरा हो सकता है, इससे आपको ज्यादा घाई लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इन चीजों को मिलाते हैं, जैसे ही हम मिलाते हैं तो देखते हैं कुछ इस प्रकार का हमें मिलता है डायाग्राम। ओके, अब इस कोऑर्डिनेट को हम नामकरण कर देते हैं, तो इसका नाम दे देते हैं a, इसके कोऑर्डिनेट थे 0,6, इसका कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं b, इसका कोऑर्डिनेट था 1,4 और इसका कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं c, इसके कोऑर्डिनेट थे 2,2। बाबू मैंने समीकरण 1 का पूरा सॉल्व किया। अब बात करते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 के कंसेप्ट कुछ इस प्रकार है कि x का मान 1 और y का मान 2, x का मान 1 और y का मान 2, कुछ इस प्रकार के यहां पे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। फिर हम बात करें कि x का मान 2 और y का मान 4, तो x का मान तो 2 यहां है और y का मान 4 यहां पे मिलेगा, 2 और 4 कुछ इस प्रकार का कोऑर्डिनेट यहां पे मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। फिर आप देखोगे कि x का मान 3 और y का मान 6, x का मान 3 है और y का मान 6, इसके जस्ट सामने तो कुछ इस प्रकार का कोऑर्डिनेट मिल करके आएगा और आप देखोगे कि यही कोऑर्डिनेट आपको मिल रहे हैं बाबू, यही कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं और ये पास करेगा। इसका मतलब है कि समीकरण 2 से आपको कुछ इस प्रकार से डायग्राम देखने को मिला। ए बी सी तो कोऑर्डिनेट हमने लिया था, अब ले लेते इसका कोऑर्डिनेट डी का कोऑर्डिनेट कितना 1,2, अब इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं ई कितना कोऑर्डिनेट है बाबू, तो 2,4 और इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एफ कितना हो गया बाबू, एफ तो आपका हो गया 3,6 और आपने देखा कि आपका ग्राफ पूरी तरह से तैयार है। यह प्रश्न आने वाले आगामी एग्जाम में 5 मार्क्स देंगे आपको। मैंने बताया कि ग्राफ को बनाने से पहले कुछ कंसेप्ट आपके ब्रेन में होना चाहिए कि कभी भी ऐसा वैल्यू आप पुट कीजिए जिससे दशमलव में ना आए, क्योंकि दशमलव में ग्राफ को प्लॉट करना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात हो जाती है और वहां पे गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए मैंने एक ऐसे कोऑर्डिनेट को लेकर के दिखाया जिससे आपको आसानी से किसी भी ग्राफ को आप आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, जैसे एक्स एक्सिस और एक्स डैश को हम लोग भुज कहते हैं और वाई डैश को हम लोग कोटि कहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिया था, एक्स वाले पॉजिटिव होते हैं और डैश वाले निगेटिव होते हैं और मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होता है। और फिर मैंने बड़ा ही जबरदस्त माध्यम से आपको ये ग्राफ बना करके प्लॉट करके दिखाया है। आशा ही नहीं विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि हमें और भी कंसेप्ट लाने में आपके लिए बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।